वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़ यहाँ पे मैं बैठ के लगा रही थी मेहंदी, क्योंकि हमें जाना था एंगेजमेंट में। किसकी एंगेजमेंट है ये आगे बताऊँगी। तो मेहंदी लगाने का कोई प्लान नहीं था मेरा, मतलब कुछ भी, मतलब आज ही निकलना था। मतलब अभी बज रहे थे शाम के 4 और हमें 6 बजे तक निकलना था। तो यहाँ पे मैं बैठ के मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी लगाने का प्लान इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे ना मेहंदी लगा के बैठना, मतलब सुखाना मेहंदी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मुझे बहुत ही बोरिंग सा लगता है। तो यहाँ पे ना मेरे पास चाइना मेहंदी रखी हुई थी, जो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगा के आप रख लो तो अच्छा कलर आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे मिल गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो लगा ही लेते हैं, घर का फंक्शन है इसलिए। और किसके एंगेजमेंट में जा रहे हैं वो भी बताऊँगी, घर का ही है, वो आगे बताऊँगी मैं आपको। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी मेहंदी, और ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि हमें घूमने जाना है। इसे घूमने जाने से मतलब है, कहाँ जाना है इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मेरा दिमाग चाट रहा था, यहाँ पे देखो आप मम्मा क्या कर रही हो, क्या कहाँ जाना है, क्यों जाना है, यही सारी चीज़ें कर रहा था। तो यहाँ पे मेहंदी का कलर इतना प्यारा आया था ना, बहुत ही अच्छा मेहंदी है। और ये मेहंदी मैंने ना ऑनलाइन मंगाया है मीशो से। आप वहाँ पे मीशो पे, और इन सारी चीज़ों की लिंक ना मुझे आपको ना इंस्टाग्राम आईडी पे मेरी मिल जाएगी। तो मैं आईडी यहाँ मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे मैं सारे प्रोडक्ट के लिंक देती रहती हूँ, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही थी, बहुत ही जल्दी फटाफट से लगा लिया मैंने। एक ही हाथों में लगाया था, दूसरे हाथों में ना मैंने बस दूसरे हाथ में तो खुद से नहीं लगा सकती, तो बस ऐसे ही वो अंगूठे वगैरह पे लगा करके, उंगली फिंगर पे ऐसे लगा करके फिर मैंने लगा लिया था। कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया था। गाइस यूवी को नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि यूवी ने क्या किया, पूरा मेहंदी लेके, हटो आगे से हटो, पूरा मेहंदी लेके अब पूरे अपने पैरों में, हाथों में, पूरे में रगड़ लिया है। तो यूवी अब तो नहीं जा रहा है, यूवी का जाना हो गया कैंसिल। मैं भी जाऊंगा। नहीं, मुझे भी करना आता है। आइए यसु। तो मेरी मेहंदी हो गई है डन। ये देखो आप कितनी प्यारी लग रही है। टेक्नोलॉजी देख रहा था मैं, ये देखिए कहाँ चढ़ के देख रहा है, लुल्लू बुल्लू उल्लू उल्लू बुल्लू। पता है दिमाग में क्या आ रहा है? क्या सोचिए। क्या दिमाग में? पानी देखते मेरे को लीजिए, मेरा भी ब्लॉग लीजिए। गाइस देखो मेरी मेहंदी, देखो मम्मी का मेहंदी। देख रहे हैं क्या कलर आया, ला बेहतरीन, लाजवाब। पानी को देखो ऐसे। वाह कितना सुंदर लग रहा है। बस बंद कर। सो गाइज उसके बाद मैं गई रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने साड़ी भी नहीं पहन रखा था। मतलब साड़ी पहनने से पहले मेकअप वगैरह कर लो तो वो सही रहता है, क्योंकि ज़्यादा हैवी साड़ी हो जाती है तो फिर मेकअप करने में नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मेकअप करा और उसके बाद फिर साड़ी वगैरह पहना। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से मेकअप करते हैं और जल्दी निकलते हैं। सो गाइज़ उसके बाद से फिर मैं रेडी हो गई थी, और सबसे पहले मैं ही रेडी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे पतिदेव जी को रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे फेस पाउडर वगैरह लगाया था मैंने, और पतिदेव जी लगा नहीं रहे थे, मैंने बोला कि लाओ मैं लगा देती हूँ। गाइस हम रेडी हो चुके हैं, ये मेरी चूड़ियाँ, पतिदेव जी स्मार्टी स्मार्टी बॉय लग रहे हैं। पीछे है मैंने पीछे देवते अपने भांजा देवता
ब्राह्मण। ओह ओह यस। हेलो गाइस, आई एम रेडी। बट मेरे घर का हालत देखो, यही होता है घर का हालत कहीं जाने से पहले। लेकिन मेरी हालत देखो, आई एम फुल एंड फाइनल रेडी। बस इंस्टेंट मेहंदी। सो गाइज उसके बाद फिर हम लोग घर से निकले। घर से निकलने के बाद फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पे हॉल में, मतलब जहाँ पे एंगेजमेंट थी। और ये रहे हैं हमारे दूल्हे राजा। तो ये मेरी भांजी की एंगेजमेंट है, तो मेरी मौसी सास की नतनी की एंगेजमेंट है। मतलब मेरी भांजी की एंगेजमेंट है और ये मेरी नंद। और यहाँ पे सब कोई बैठे हैं, ये मामी सास, सासू माँ और मेरी। और उसके बाद यहाँ पे दूल्हे की कराई गई एंट्री गोद में लेके। हाँ, हमारे यहाँ का एक ऐसा रिवाज बोल सकते हो कि दूल्हे को इस तरीके से गोद में, चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो, तो इस तरीके से गोद में लेके उन्हें यहाँ पे स्टेज की तरफ ले जाया जाता है। क्योंकि हमारे में मतलब दामाद एक भगवान का ही रूप आप बोल सकते हो, वही है। तो यहाँ पे उन्हें गोद में ले जाके स्टेज तक ले जाया जा रहा है। यहाँ पे देखो आप। सो गाइज़ ये है मेरी भांजी के ससुराल वाले, मतलब देवर, ससुर और सास, बस इतनी ही फैमिली है। तो बहुत ही अच्छी थी फैमिली। सो गाइज़ यहाँ पे फिर इंगेजमेंट वगैरह तो हो गई थी और यहाँ पे सब कोई फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। यहाँ पे मैं इस साड़ी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब सर पे रह ही नहीं रहा था, बार बार गिर जा रहा था। और यहाँ पे सब कोई थे, मामा, ससुर, भसुर, सब कोई थे, ससुराल के जितने भी लोग होते सब कोई। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, सर पे बिल्कुल नहीं रह रहा था। और इतना मेरे हेयर स्टाइल सारी ख़राब हो गई थी पल्लू के वजह से। तो कोई नहीं, तो यहाँ पे मैं देखो किस तरीके से संभाल रही हूँ कि कम से कम स्टेज पे तो ना गिरे, क्योंकि स्टेज पे तो सब कोई देख ही रहे थे, मामा, ससुर वगैरह सब कोई। तो इसलिए मैं बार बार अपना पल्लू संभाल रही थी और संभल ही नहीं रहा था, क्योंकि हैवी साड़ी थी, बार बार नीचे गिर जा रहा था बार बार। सो गाइस, तो कैसा लगा मेरी नानी सासू माँ का डांस? बहुत ही अच्छा, मतलब डांस करती है ये। सो गाइज़ उसके बाद फिर मैं गई खाना खाने के लिए। और यहाँ देवर जी मजाक कर रहे थे मेरे साथ, तो वही सर्व करके दिए मुझे खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेरे ससुराल वाले थे इसलिए। तो फिर उसके बाद मैंने खाना वाना खाया। खाना वाना खा के हमें निकलना था जल्दी से घर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में था हमारा घर। तो उसके बाद फिर मैंने खाना वाना खा लिया और मैं बैठी थी यहाँ पे, वेट कर रही थी, सासू माँ खा रही थी।
सो गाइस फिर उसके बाद फिर हम लोग निकले घर के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लगभग 12 बज गए थे वहाँ से निकलते निकलते। फिर हमें घर पहुँचते पहुँचते 1 बज गए थे। हाय ये गर्मी। गाइस को बता दो हम घर आ गए। गाइस घर आ गए हम लोग, दावत खा ली हम लोग। मन दे दो एक तो। बस 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 बस, बस गुड नाइट बोल दो गाइस। गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। गुड